हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। एक क्लास सिंपल इंटरेस्ट का क्लास 5 है और लास्ट क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है। ठीक है, टोटल राशि जो दिया हुआ है 10,000 एक राशि है। ठीक है, इसे दो भाग में निवेश करता है, एक भाग 5% की दर से और दूसरा भाग 6% की दर से। ठीक है, और बोलता है कि इससे जो ब्याज प्राप्त होती है इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा होता है। इससे जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और तो फिर कह रहा है कि 5% की दर से कितनी राशि, 6% की दर से कितनी राशि निवेशित की गई है। तो हम पहले ये देखते हैं, 6% जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं इसमें एक राशि निवेशित की गई है। टोटल राशि ये है, यदि इसमें से ए पी दे दिया है, इसमें x मान लिया है, तो इसमें कितना मानना पड़ेगा, 10,000 माइनस x राशि निवेशित हुआ। 5% से ये राशि हो गया, 6% से ये राशि हो गया। और बोला कि दोनों में जो इंटरेस्ट है उसका जो अंतर है, इंटरेस्ट का जो अंतर कितना, 76 रुपया 50 पैसा, 76 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, तो इससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है और इससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है, यदि इसमें से इसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये इंटरेस्ट इसके इक्वल है, क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 10,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट, चूंकि मूलधन का कितना परसेंट, 5%, चूंकि 5% इंटरेस्ट है। ठीक है, अब दूसरे में 6% है, तो मूलधन कितना है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट, 6%। जब इसमें से इसमें घटाते हैं, चूंकि बोल दिया क्वेश्चन कि जो 5% इन्वेस्टमेंट है उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसमें से कम इंटरेस्ट में घटाए तो डिफरेंस का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 76 रुपया 50 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है। अब देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज को 1/100 दोनों से कॉमन लेंगे, फिर उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, उधर गया गुना हो गया, गुना होने का मतलब इंटू 100 कर देते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, 10,000 गुने 5 कितना, 50,000। ठीक है, माइनस 5x माइनस 6x बराबर कितना हुआ, ये दोनों गुना होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7650 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x और 6x, 11x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 11x प्लस में हो जाएगा, और ये इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 42,000, 50,000 में से 8,000 घटाते हैं, 42,000। ठीक है, ये 8,000 कंप्लीट नहीं, कितना ज्यादा है, 350 कम और है, तो इसमें से 350 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 11x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इतना बटे इतना कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, 42,350 बटे कितना, 11, 11 33, 11 88, 11 55 जीरो, 3850 रुपया वो क्या राशि था, जो 6% की दर से निवेश किया गया था। ठीक है, इसको क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कहता है एक राशि 10,000 है, इसको दो भागों में विभाजित किया है, वो दो भाग क्या है मालूम नहीं है। ठीक है, कहता है एक भाग 5% की दर से, दूसरा भाग 6% की दर से निवेशित किया गया है, और बोला है 5% की दर से जो निवेशित किया गया 6% के कंपेयर में इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब पूछा क्वेश्चन क्या है कि 6% दर से कितना निवेशित राशि, तो जो पूछा उसी को मान लेते x। तो यदि ये x माने तो 10,000 में से x घटाएंगे तो ये इसका अमाउंट ये हो जाएगा, प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ये हो गया। तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, 5%, तो इसका 5% निकालिए। इसमें प्रिंसिपल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, 6% निकाल दिए। अब बोला है कि दोनों का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है कितना है, 76 रुपया 50 पैसा। यहाँ परसेंटेज 1/100 कॉमन लिए, उधर जाकर गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए 10,000 गुने 5, 50,000, 5x
6x बराबर कितना 650, चूंकि डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 11x बराबर इतना, तो x बराबर कितना निकल गया 3850 में वो राशि थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज मैंने प्राप्त ब्याज 1650 है, तो इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। कह रहा 2500 रुपये की राशि है, 6 वर्षों में साधारण ब्याज 1650 रुपया है। फिर कह रहा है 6875 रुपये की राशि का साधारण ब्याज कितना होगा यदि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों समान है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रहा होगा 6 वर्ष के लिए रहा होगा यहाँ भी, तो 6 वर्ष के लिए यहाँ भी। यदि यहाँ पे जो भी परसेंट रहा हो 5% यहाँ भी, तो 5% यहाँ, 10 तो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 15, कुछ मालूम नहीं, बस दोनों इक्वल है। यदि 5 होता तो 30% यहाँ, 30% यहाँ। यदि 10 होता तो 60% यहाँ, 60% यहाँ। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो भी इंटरेस्ट मिला होगा इसके रेस्पेक्ट, जो भी रुपीज में इंटरेस्ट है इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज दोनों इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, चूंकि आर और टी दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इंटरेस्ट मिला कितना मिला 1650 रुपया। 1650 रुपया इंटरेस्ट कितना परसेंट हुआ, तो मूलधन से निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल से 2500, ये कितना परसेंट मालूम चल जाएगा। तो कितना मालूम चल जाएगा, कितना परसेंट ब्याज मिला मालूम चल जाएगा ना, कितना परसेंट ब्याज मिला। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, हम कहते हैं 200 रुपया है, इसे 50 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। कितना परसेंट नहीं मालूम, तो परसेंट निकाल क्या कहते हैं, कितना परसेंट ब्याज मिला, तो इतना बटे 100 करते हैं, तो मालूम चल जाता है कि हमें 25% ब्याज मिला, ठीक है। तो बस यही पे क्या है, कितना ब्याज मालूम चल गया है तो कितना परसेंट मिला, इसके लिए प्रिंसिपल से डिवाइड करके गुना कर दिए, कितना परसेंट मिला। अब आर टी इसमें बराबर इसमें बराबर, तो जो परसेंट इसे मिला जो परसेंट इसमें मिला होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल टेस्ट नहीं मान लो तो मान लेते वो x है, तो x बटे कितना 6875 इंटू 100, तो ये भी परसेंटेज मिला, कितना परसेंट ब्याज मिला, दोनों का परसेंटेज जो है इक्वल है, दोनों इक्वल कर दिए। तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या हो, सिंपल टेस्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो गया, सिर्फ देखने के लिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए, 25 में 16 64 65 66, 25 में 100 बार में, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए x बराबर ये दोनों को गुना करते हैं, 66 गुने कितना 6875 इंटू 100 इसीलिए नहीं काटे इसको, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर 4 बच जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए, चूंकि जो भी आएगा उसमें हम दशमलव फिट करने में इजी होगा, दशमलव रख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करना होगा, तो इसको पहले 6 से हम गुना करते कितना होगा, 6 पचे 30, 7 छके 42, 7 45, 8 छके 48, 48 4 52, 6 छक 36, 36 और 5 41, इंटू कितने, इसको 2 भाग में डिवाइड किए हम, 11 गुने 6 से हो गया। अब 11 से गुना करते हैं, 11 से गुना करने का क्या रूल है, ऐसे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो 0 5 7 3 5 4, कितना 2 जीरो है, 2 जीरो पर शिफ्ट कर दीजिए, तो 4537 रुपया 50 पैसा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिया। उसने इसमें से कुछ और राशि जोड़कर मोहित को उतने ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दे दिया। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया लाभ हुआ, तो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया सुहित ने मोहित से कुछ पैसा लिया, ठीक है, और पैसा जो था 6300 रुपया था, 14% की दर से 3 वर्षों के लिए था। फिर अब सुहित ने मोहित को वो पैसा उसको दे दिया, सुहित ने मोहित को फिर दे दिया, वो उसी पैसे में से कुछ पैसा और ऐड करके, मतलब 6300 पैसा तो दिया ही, 6300 तो दिया ही, अब प्लस कुछ और वो मालूम नहीं कितना, वो मान लेते x है, इतना पैसा और ऐड करके 16% की दर से 3 वर्षों के लिए दे दिया, ठीक है। तो इस पूरे लेन देन में सुहित को 618 रुपये को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है सोहित ने मोहित को कितनी राशि उधार दी, इस 1618 रुपये कैसे इंटरेस्ट मिला। देखिए ये 6300 रुपया लिया था, ठीक है, 14% की दर से 3 वर्षों के लिए।
मतलब इसी पैसे को में से और पैसा ऐड करके वो पैसा x माने 16% की दर से लगा दिया, उसी टाइम दोनों का सेम है, उसी समय के लिए, तो 618 रुपया इंटरेस्ट मिला। प्रॉफिट मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, उसे प्रॉफिट हुआ, मैंने सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला तो प्रॉफिट हुआ। अब 618 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला। अब कैसे कैसे मिला ये देखते हैं। 618 रुपया मिला। अब देखिए 6300 को 14% से लिया था, ठीक है ना, 16% पे लगा दिया, तो कितना परसेंट का मुनाफा मिला, 2% का। एक साल में 2% का मुनाफा कितने साल के लगाया था, 3 साल का। मतलब उसको जो मुनाफा हुआ, एक तो यहां से हुआ 6300 का कितना परसेंट, एक साल में 2%, 14% की जगह पर 14% से लिया और 16% से लगा दिया, मतलब 2% का मुनाफा लिया। एक साल में 2% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6% यहाँ पे मुनाफा कमाया वो, ठीक है। एक मुनाफा ये हुआ। सेकंड में क्या किया, वो अपने पास भी उसके पास कुछ पैसा था, वो भी उसमें लगा दिया। वो दोनों जब मुनाफा ऐड हुआ तो 618 रुपया, तो मान लिए थे वो x पैसा है, तो x का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए उस इस पैसे से किसी को तो इंटरेस्ट देना नहीं है, वो तो खुद का पैसा था, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका फुल प्रॉफिट होगा। एक साल में 16%, तो 3 साल का दिया कितना, 48%। इस ढंग से कितना परसेंट ब्याज मिला, 48%, ठीक है। ये भी उसका प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट जब ऐड करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता है, 618 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। 6300 रुपया लिया था 14% की दर से 3 वर्षों के लिए। फिर वो क्या किया, मोहित को दे दिया। मोहित को दिया और कह रहा है कि जो पैसा लिया तो उसमें से कुछ अपने पॉकेट से पैसा लगा के उसको दे दिया, तो अब उसको पूरे लेन देन में सौदे में 618 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखते हैं प्रॉफिट कैसे हुआ। वो लिया 63 रुपया 14% की दर से 3 वर्षों के लिए, और दिया कितना, 16% की दर से 3 वर्षों के लिए, मतलब 2% ज्यादा पे दिया 2% ज्यादा पे। एक साल में 2%, तो 3 साल में 6%, तो इससे वो 6% मुनाफा कमा लिया मुनाफा, ठीक है। फिर सेकेंड देखते हैं। अब जो एक्स जो अपने पॉकेट से लाया वो तो उसका घर का पैसा था, तो उस पर कितना परसेंट मुनाफा कमाया, एक साल में 16%, तो 3 साल में कितना, 48%। चूंकि वो पैसा खुद किसी तो लिया नहीं था, तो उसमें तो जो भी फुल कमाएगा वो 48%। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका, परसेंट कैसे किए यहाँ पे, 18 6 36 37 प्लस एक्स का 48% बराबर 618, तो एक्स का 48% इसको उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 0 11 से 4 240 हो गया, ठीक है। तो 24 में 10 बार में, 24 में 2 बार में, तो x बराबर एक इतना बटे 100 जाएगा तो 1000 जाएगा, 1000 बटे कितना 2 बराबर 500, ठीक है। तो उसका जो खुद का पैसा था कितना था, 500। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछा कि मोहित को कितना पैसा दिया था, 6300 तो ये तो लिया, तो वो दिया ही था, इतना घर का पैसा तो वो दिया था, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना दिया वो, 6300 प्लस 500 बराबर कितना, 6800 टोटल पैसा मोहित को दिया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए 36, श्री वर्मा ने 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेगा, ठीक है। श्री वर्मा जो है 14,500 रुपये निवेश करते हैं 6% की दर से, ठीक है। तो बोलते किस रेट से उनको इतना मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के इतना मिलेगा। तो देखिए वो इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये देखना है कि पहले इंटरेस्ट कितना मिला। यदि इंटरेस्ट मालूम चले जाएगा तो उसमें से यदि हम वर्ष से भाग देंगे, यदि टी से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिले। ये तो मिश्रण हुआ, मिश्रण में क्या क्या इंक्लूड होता है, पी और प्लस आई होता है। यदि इसमें से पी घटा देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यदि हम मिश्रण में से यदि मूलधन घटा दे तो आई निकल जाए, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस कितना, इसको 15,000 मानते हैं, 6,460 प्लस 500 6,960 रुपया क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब ये जो मूलधन से इतना इंटरेस्ट मिला तो हम इससे कर सकते हैं कि कितना परसेंट मिला। जैसे सिंपल वे में यदि 500 से बोले हमको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो इससे मालूम कर सकते हैं कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। तो 100 बटे 500 इंटू 100 ये करेंगे, कितना परसेंट निकला, तो
बस यही करते हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। ये तो अमाउंट में है, रुपीज में है, तो इसको क्या परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 696960 बटे कितना 14500 इंटू 100। ठीक है, 800 ये 00 5 29 चौक 16 से 116 16 19 अच्छा 23 2 हाँ 29 52 से। ठीक है, 48% ब्याज मिला। ठीक है, 48% ब्याज मिला। अब ये देखिए 48% ब्याज कितने वर्षों मिला, 6 वर्षों में ना। 6 वर्षों में 48% ब्याज मिला, तो एक वर्षों में कितना मिलेगा, देखिए R इंटू टी परसेंट बराबर कितना है 48%। ठीक है, अब हमको क्या मालूम है, टी मालूम है, टी बराबर 6 पुट कर देते हैं, परसेंट परसेंट कैंसिल, और टी बराबर 6 पुट करते हैं यहाँ पे 6, तो R बराबर कितना होगा 48/6 बराबर कितना 8% की दर से वो इंटरेस्ट पे लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। तो 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 पर प्राप्त हुई, तो उसने 12% दर पर कितनी धनराशि दी। ठीक है, कह रहा एक महाजन जो है 4000 रुपया उधार दिया। ठीक है, कुछ 10% की दर से, कुछ पार्ट 12% की दर से। ठीक है, फिर बोला समय जो था दोनों का 3 वर्ष के लिए। अब बोला 3 वर्ष बाद उसे इतना रुपया मिला, 5350 रुपया मिला, तो पूछ रहा है कि 12% की दर से कितना धनराशि मिला। ठीक है, पहले तो इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते जो भी पूछा उसी को मान लेते, इस पे x धन था। ठीक है, तो इस पे कितना होगा, इस पे x धन था, तो इस पे कितना होगा 4000 माइनस x। ठीक है, तो इससे जो इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 4000 माइनस x का 10%। ठीक है, इससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा x का कितना परसेंट 12%। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, चूंकि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये धन था, ये मिश्रण है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है p और प्लस i इंक्लूड है। ठीक है, यदि इसमें से p घटा देगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से 4000 घटाते हैं तो 1350 रुपया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, इतना बटे 3 कर देते हैं, 1350 बटे 3 बराबर 450 रुपया इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब जो इंटरेस्ट था 1 साल में और 1 साल में इसमें भी दोनों इंटरेस्ट जुड़ के कितना हो गया 450 पे हो गया। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, 8% कैंसिल करते हैं, नीचे 100 करते हैं, तो इसको हम कितना 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 4000 से 40000 हो जाएगा, 40000 माइनस 10x और प्लस 12x बराबर कितना 45000। ठीक है, तो अब देखिए 2x बराबर ये उधर शिफ्ट हो जाएगा 5000, तो x बराबर कितना वो 2500 रुपया उसका क्या था मूलधन था, जो 12% की दर से जो उधार दिया था वो कितना था 2500 रुपया था। ये मेथड फर्स्ट हो गया, जो कि सिंपल जैसे क्वेश्चन का उस बेस पर मैंने बना दिया। ठीक है, मेथड सेकंड देखिए इसका, देखिए 10% था और 12% था। ठीक है, अब इसको एलिगेशन से बनाइए। ठीक है ना, तो एलिगेशन में क्या बताए थे, सेपरेट अलग, जो कॉमन है तो अब कॉमन कितना परसेंट ब्याज मिला, ए ब्याज मिला, ए कितना परसेंट है ये खाली निकाल देना, ए इसका कितना परसेंट है 450 बटे कितना 4000 इंटू 100, तो परसेंट निकल जाएगा ब्याज 0.0000 11.25% हो गया। ठीक है, तो मिडिल वाला पॉइंट 11.25%, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 0.75, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1.25, पॉइंट कैंसिल हो गया, 3:2 कितना 5। अब जो ये रेशियो आया इस धन का रेशियो आया। ठीक है ना, अनुपात 8 बराबर कितना हो गया 4000। तो क्या पूछ रहा है
कि 12% की दर से कितना धन था। 12% वाला कौन में, इसके सामने का ये आ गया 5, तो अनुपात 5 बराबर 2500 रुपया वो धनराशि थी। ठीक है, ये एलिगेशन हो गया। एलिगेशन का जब डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में तो उसे मालूम चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, अब बीच में कॉमन लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, जो जो जिसका डिवाइड किया है, जो भी परसेंटेज डिवाइड किया उसका ये रेशियो देता है नीचे का। ठीक है, तो 3:5 अनुपात 8 बराबर कितना 4000। तो जो पूछ रहा है कितना 12% से कितना मूलधन दिया था। ठीक है, तो कितना था अनुपात 5, तो अनुपात 5 बराबर 2500। देखिए एक और सिंपल मेथड देख लीजिए इसका क्या हुआ यहाँ पे। 10% है, एक 12% है। ठीक है, 10% यदि टोटल से मिलता, यदि टोटल धन से यदि 4000 कोई दो भाग में डिवाइड किया, जो भी भाग पता नहीं है, ये 10% से मिलता तो कितना इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट कितना मिलता 400 रुपया, जबकि मिल कितना रहा है 450 रुपया। ऐसा क्यों मिल रहा है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10% और प्लस 2%। यदि टोटल 10% से मिलता तो कितना इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट कितना मिलता 10% से, तो 4000 का 10% कितना होता है, 4000 का 10% बराबर 400 मिलता, लेकिन मिला कितना 450 पे इंटरेस्ट मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक पार्ट पे 2% ज्यादा मिला। वो पार्ट कितना है मालूम नहीं, वो पार्ट मान लेते x है। ठीक है, x पे वो 2% ज्यादा मिला, इसके कारण ये 50 पे इंटरेस्ट ज्यादा मिला। मतलब जो x का 2% बराबर कितना होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है 50 रुपया, क्योंकि ज्यादा मिला था तो ये 2% इस पे ज्यादा मिला होगा 50 रुपया। तो x बराबर कितना 50 गुने 100 बटे 2 बराबर 2500। ठीक है, इस ढंग से भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, एक ऋण लिया होगा, इसको 4% की दर से 4 वर्ष के लिए, उसके बाद इतना उसको देना था 848 रुपया। तो कह रहा है कि वार्षिक भुगतान कितना होगा, मतलब प्रत्येक किस्त कितना होगा। ठीक है, वार्षिक भुगतान कितना होगा, तो ये 4 वर्ष के देते 4 बार भुगतान करना होगा, 1 2 3 4, एकदम सिंपल वे से देखिए 4 किस्त तो 4 बार भुगतान करना होगा। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस समझना कंसेप्ट क्या है। 4% ब्याज दिया 4 वर्षों के लिए, टोटल लास्ट में कितना उसको पेड करना पड़ा 848 रुपया। तो वार्षिक भुगतान कितना है, तो देखिए 4 बार किस्त लिया तो उसको एक किस्त में जो फर्स्ट जो किस्त है उसको 100% देना होगा, जो भी किस्त रहा होगा। अब सेकेंड में किस्त में कितना 100% देना होगा। ठीक है, फोर्थ में भी कितना 100% देना होगा, सॉरी थर्ड में 100%, फोर्थ में 100% देना होता। ठीक है, मान लेकिन कह दिया क्या कि 4% इंटरेस्ट भी देना होगा। अब देखिए ये जो फर्स्ट किस्त दिया तो उसमें तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि वो तो तुरंत पेड कर दिया हो, तो इसमें किस्त नहीं देना होगा। ये जो दिया 1 साल बाद दिया तो इसका तो 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कितना प्लस 4% इसमें और देना होगा। इसमें देखिए ये जो किस्त देगा कितना साल, 1 और 2 साल बाद देना पड़ेगा। 1 साल में 4% तो 8% इसमें और देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड में देखिए, फोर्थ में 1 2 3, ये 3 साल का भी इसको इंटरेस्ट देना होगा। कितना होगा 4 3 12%। ठीक है, 12%। अब ये टोटल जब जोड़ते हैं तो अमाउंट किसके बराबर है 848 के बराबर है। ठीक है, तो 100 200 300 400 और 8 या 24, 400 कितना 24, 424% बराबर कितना है 848 है। क्योंकि टोटल जो भुगतान नहीं है ना, इतना सबको जोड़ते इतना परसेंट प्लस इतना परसेंट प्लस इतना परसेंट मिले कितना हो गया 848 रुपया हो गया। तो 424% बराबर 848 रुपया। अब प्रत्येक किस्त का भुगतान कितना था 100%, तो 100% बराबर 824 बटे 424 इंटू 100। ठीक है, 200 रुपये प्रत्येक किस्त को भुगतान करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये किस्त का पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल से बताया, नहीं तो इतना भी डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं, पहले इसको बेसिक फिर देख लीजिए। किस्त क्वेश्चन को फर्स्ट बार है इसलिए डिटेल अच्छा देखिए। कहता है कोई किस्त पे
जिसका इतना है 848 रुपया है, दे करना है, ठीक है। तो कहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, वो 4 वर्षों के लिए है, ठीक है। 4 वर्षों के बाद टोटल इसको इतना देना होगा। तो मान लिए कि प्रत्येक किस्त जो है वार्षिक भुगतान कितना, प्रत्येक वार्षिक भुगतान 100% होगा। तो 100%, 100%, 100% और 100% दे दिया है। तो कहता है 4% इंटरेस्ट भी देना होगा। तो पहला जैसे किस्त दिया तो उसका तो कुछ टाइम नहीं लिया, तुरंत किस्त दे दिया, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। सेकंड जो किस्त दिया तो ये तो 1 साल बाद दिया, तो 1 साल का इंटरेस्ट दिया 4%। थर्ड जो किस्त दिया कितना, 1 साल 2 साल बाद दिया, इसलिए इसका 4 दूनी 8% ऊपर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फोर्थ जो किस्त दिया 3 साल बाद दिया, तो 4 दूनी 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल है वो कितना दिया हुआ, 848 रुपया। तो 424% 848 रुपया, तो 100% बराबर कितना, 200, क्योंकि प्रत्येक किस्त कितना था उसका, 200 रुपया, 100% था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान करता है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसा देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। इसमें क्या था, कंडीशन था कि ए जो है बी को कितना देना था, 1573 रुपया। कब देना था, 1.5 साल बाद देना था। इसे ए को 6 महीना बाद कितना देना था, 1444 रुपया 50 पैसा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 14% था, ठीक है। तो बोलता है ये तो 1.5 साल बाद, ये 6 महीने बाद का हिसाब था। अब बोलता है यदि अभी कर्ज का निपटारा करना हो तो कौन किसको देना होगा, ठीक है। दोनों को बराबर होगा या किसी को ज्यादा होगा, तो कौन किसको देके कर्ज का निपटारा कर देगा बराबर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1.5 साल के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम ही है। 1.5 साल में के लिए 14% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 27। 1 साल में 14%, तो 6 महीना में कितना, 14 का 10 7, तो 14 7 कितना, 21%। ये जो है 1500 पहला के इसके लिए हिसाब लगा रहे हैं कि कितना देना होगा। तो 1573 है, क्या क्या इसमें है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके है। तो ये जो अमाउंट है कितना परसेंट है, 1 साल में 14, तो 1.5 साल में 21%, और 100% इसका ये भी रहा होगा, तो कितना 121%। तो उसका मूलधन कितना रहा होगा, अब यदि देना हो तो कितना देना होगा, मूलधन ही देना होगा ना, क्योंकि 1.5 साल बाद इंटरेस्ट जुड़ के है तो अभी तो मूलधन ही देना होगा। तो टोटल यदि ये इतना है, इसमें से 121%, ये 121% है, तो मूलधन इसका 100% रहा होगा, ठीक है। अब इसका देखिए, क्वेश्चन कीजिए। 11 से कटा, देखिए 1 बार में 11, 11 का स्क्वायर है, 1 बार में 11, 4 7 11 44 33, 11 में कटेगा, 1 बार में 3 बार में, बराबर कितना 1300 रुपया ए बी को देगा, 1300 रुपया। तो इसका कर्ज कितना, ए बी को 1300 रुपया देना था, लेकिन 1.5 साल बाद इतना देना था। अब इससे मतलब नहीं, क्योंकि कर्ज का भुगतान अभी करना है तो अभी देना होगा, तो कितना 1300 देना होगा। अब इसका कंपेरिजन करते हैं। इसमें देखिए 6 महीने बाद इतना देना है, तो 1 साल में 14%, 6 महीने में कितना 7%, जैसे इसका आधा। तो 7% कहने का मतलब इसमें 100 प्लस 7%, चूंकि मिश्रण है तो मिश्रण क्या होता है, पी और प्लस आई। पी जो 100% होगा और इंटरेस्ट कितना 7%, 107% बराबर इतना। तो इसको लिख सकते हैं 1444.5 कितना है 107%। तो 100% कितना होगा, इससे भी कितना भी तत्काल इसको कितना कर देना होगा ये मालूम चल जाएगा, ठीक है। इतना बटे कितना, इसको कैंसिल, कितना बार में कटा, 135 बार में कटा, 1 0, तो 1350 रुपये इसको देना होगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना, 50 रुपये एक दूसरे को देगा, ठीक है। कौन किसको देगा, अब ऑप्शन के अनुसार देखिए 50 एक ही में है तो उसके अनुसार तो 50 पर डिफरेंस, तो एक आंसर हो गया, ठीक है ना, आंसर निकल गया। मतलब कौन किसको देगा, क्योंकि बी को ज्यादा देना था, बी को ज्यादा देना था, तो बी ए को 50 पर देगा, बी देगा, ठीक है। अमाउंट कौन देगा, बी देगा। 50 रुपये आपका कर्ज देना होगा बी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, आशीष ने कुछ धन उधार लिए जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुछ साधारण ब्याज 11,400 दिया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया, ठीक है ना। आशीष कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 6% की दर से लिया था, 3 वर्षों के लिए 9% की दर से लिया, आगे का जो भी वर्ष था उसमें 14% लिया। अब बोल दिया टोटल हम 9 वर्ष के लिए लिए हैं, इसमें टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट 11,400 देना पड़ा। तो बोला मूलधन क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
2 वर्ष में 6%, तो यहाँ पे कितना मूलधन इंटरेस्ट दिया? यहाँ पे 6 दूनी 12%, 12% दिया। ठीक है, 1 वर्ष में 6%, 2 वर्ष में 12%। आगे देखिए, 1 वर्ष में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 वर्ष में कितना? 9 दिया, 27% ब्याज दिया, 27% ब्याज दिया। ठीक है, आगे क्या किया है कि टोटल 9 वर्षों के लिए लिया है, तो 2 और 3 5 वर्ष तो यहाँ है, तो ये जो लिया कितने वर्षों के लिया होगा? 9 में से 5 किया कितना? 4 वर्षों के लिए लिया होगा। ठीक है, तो देखिए 9 गुने 4 कितना? 36%, सॉरी 14 गुने 4 कितना? 1 वर्ष में 14%, 4% 56%, 56%। ठीक है, जब टोटल जो इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ? इतना प्लस इतना प्लस इतना, कितना इंटरेस्ट हुआ? 6 7 13 13 2 15। ठीक है, 5 2 7 1 8, 95%। अब देखिए 95% जो इंटरेस्ट मिला किसके बराबर है? 11,400 के बराबर 95%। तो उसका मूलधन 100% रहा होगा। ठीक है, तो 100% क्या होगा? 11,400 बटे 95 इंटू 100। ठीक है, 9 5 95, 9 6 14 से बराबर कितना? वो धन कितना? 12,000 वो ऋण लिया था। देखिए इसमें क्वेश्चन देख लीजिए फिर से कि 2 वर्षों 6% 2 वर्षों के लिए बोला, 9% 3 वर्षों के लिए, आगे का जो भी वर्ष था 14%, तो वर्ष नहीं दिया हुआ था, मैं टोटल वर्ष 9 वर्ष दिया हुआ था, तो 2 और 3 5 वर्ष यूज कर लिए, तो बाकी कितना? 4 वर्ष इसमें रहा होगा, 4 वर्ष। तो टोटल इंटरेस्ट उसको 95% देना पड़ा, और रुपीज में कितना था? 11,400। तो पूछ रहा मूलधन कितना? मूलधन 100% होता है, इसका आंसर 12,000 आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे किसका 95%, इसी 4 में से होगा, किसका 95%? 11,400 होता है। देखिए 95% मतलब उस संख्या का यदि 5% घटा देंगे तो इतना आना चाहिए। इसका 10% 1200, 5% 600, यदि 12,000 से 600 घटाएं कितना? 11,400, 11,400 ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए 100 रुपये का साधारण ब्याज 22 है तथा 22 रुपये का साधारण ब्याज z है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कह रहा है कि रेट और टाइम बराबर है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 100 रुपये का साधारण ब्याज 22 हो, वो और इसे बोल दिया मूलधन कितना है? मूलधन जो दे दिया है 100 रुपया है। ठीक है, तो अब 100 रुपया है, साधारण ब्याज कितना? r इंटू टी परसेंट, ये ब्याज हो गया। ये ब्याज किससे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। तो कहता है 100 रुपये का साधारण ब्याज कितना? 22 है, 22 है। ठीक है, यहाँ पे क्या टी और आर बराबर है, तो मान लेते हैं मूलधन, क्वेश्चन दे दिया मूलधन x है, तो 100 रुपये पर इसी टाइम और इसी समय के लिए 22 रुपये ब्याज मिलता है। मतलब जो r इंटू टी परसेंट जो इंटरेस्ट है, परसेंटेज, वो किसका मिलेगा? मूलधन का। मूलधन का कितना? जो भी परसेंट रहा होगा ये मिल गया। एक किसके बराबर है? 22 के बराबर है। इक्वेशन सेकंड फिर कह रहा है तो 22 रुपये का साधारण ब्याज जेड के बराबर है। अब देखिए 22 रुपये का साधारण ब्याज, अब ये मूलधन हो गया, यहाँ पे ये मूलधन हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया? r इंटू टी परसेंट ये किसके बराबर है बोला क्वेश्चन में? वो जेड के बराबर है। तो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं जो RT है, RT समान चालक कोई यहाँ पे फर्क नहीं पाया, चूंकि RT% यहाँ भी बराबर है, RT% यहाँ भी बराबर है। यदि इसको इक्वल करके एक्स वाई का रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ? एक्स वाई से रिलेशन दिया हुआ है ना। तो RT यहाँ बराबर है, तो RT% बराबर 22/x। ठीक है, यहाँ पे देखिए RT% बराबर कितना? z/22, ए भी RT, तो ये 22/x बराबर कितना? z/22, तो 22² बराबर कितना? xz। आपका रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता और सिंपल इंटरेस्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।